24 न्यूज की साल हर साल की कोशिशें रंग ले आईं। अब होगा फिर से बो काटा। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजेगा, दोस्तों की महफिल, हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती होगी। पंजाब हुकूमत ने बसंत पर आयद पाबंदी उठा ली। फरवरी के दूसरे हफ्ते में त्यौहार मनाया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान ने लाहौरियों को खुशखबरी सुना दी। मनफी पहलू खत्म करने के लिए भी कमेटी कायम। बसंत के इवेंट के ऊपर और फेस्टिवल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कानून और रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स के अंदर रहते हुए इसको मनाना चाहिए। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है। असूली फैसला हो गया है, बसंत मनाई जाएगी फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर। अब वो कैसे होगा वो आपको 6-7 दिन के अंदर पता चलेगा। लाहौर की बसंत की पूरी दुनिया में धूम। बाहर से हजारों अफराद फेस्टिवल में शरीक होते। 2005 में पतंग साजी की सनत 50 करोड़ कमाती थी। हजारों लोगों का रोजगार इस शोबे से वाबस्ता था, लेकिन फिर पाबंदी लगी और रोजगार पर डोर फिर गई। लाहौरियों में खुशी की लहर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दोहा में कतर के कौमी दिन की परेड की तकरीब में शिरकत। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात। अमीर कतर ने अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अबू धाबी में तालिबान और अमेरिका में मुज़ाकरात। तालिबान और अमेरिकी नुमाइंदगान का अफगानिस्तान में 6 माह की जंग बंदी पर गौर। मुलाकात में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनकलाब पर भी बात। भारतीय फौज की रावलाकोट सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। नवाज शरीफ और आसिफ अली सरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबिते की तरदीद। मरियम औरंगजेब और फरहदुल्ला बाबर ने खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून, राबिता होता तो ना छुपाते। फरहदुल्ला बाबर का रद्द अमल। पार्लियामेंट की राहदारियों में भी कबल अज वक्त इंतखाबात की गूंज। जरदारी साहब को इशारा मिला है, क्या आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? शहबाज शरीफ से सवाल। इशारों में बात नहीं करता, ऑपोजिशन लीडर का जवाब। नवाज शरीफ साहब एक NRO ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए। इस मुल्क में सियासत के नाम पे भेड़िए आ गए थे, जिन्होंने दोनों हाथों से न सिर्फ लूटा बल्कि नोचा, और अब भी अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। पर्चा दर्ज हो गया और इनको पकड़ना चाहिए जो पर्चे में है, और मेरा ख्याल है ये पर्चा नवाज शरीफ पे होना चाहिए। नवाज शरीफ मरियम नवाज के लिए NRO ढूंढ रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का बड़ा दावा, मुल्क में सियासत के नाम पर भेड़िए आ गए। सहाफी पर तशद्दुद का मुकदमा नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज किया जाए। मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद ने फिर पेशगोई कर दी। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को जमहूरियत के लिए नासूर करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ का माथा चूमने वाला आज इमरान खान के बूट चाट रहा है। इमरान खान का चपरासी अपनी नौकरी पक्की कर रहा है। रेलू कट्टा बेसुरी आवाजें निकाल रहा है। मुझे नोटिस भिजवाया था कि आप इधर आ जाएं, वो मलम जबा केस के हवाले से। तो आज प्रॉपरली मैं उनके दर पे हाजिरी मैंने दी है, और हम इदारों के एहतराम जानते हैं। सवालनामा दिया गया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, 3 चिट दे दिए हैं, हम ये कह सकते हैं आप? एग्जैक्टली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दावे की हवा निकल गई। 24 घंटों में नैब का बड़ा ऐलान। महमूद खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। वज़ीर आला KP को दोबारा भी बुलाया जा सकता है। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा था नैब ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। सरगोदा से एक शख्स बच्चों की ये गलाजत पूरी दुनिया में रिपोर्ट कर रहा है, और जब रेड होती है तो जो फिगर है वो अगर जरा सा भी खौफ खुदा हो तो रूह कांप उठती है। 64,000 मोर और लेस टेप्स वर रिकवर्ड, जो मेरे और आपके बच्चों के थे। बच्चों के बैग्स में क्रिस्टल आइस को स्वीट्स, रैपर्स प्रॉपर तरीके, स्कूलों, बड़े बड़े स्कूलों में कैंटीन में बिक रही।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने बड़े इंकशाफात कर दिए। कहते हैं इस्लामाबाद के स्कूलों में 75% बच्चियां और 45% लड़के मनशियात का इस्तेमाल करते हैं। सरगोधा से बच्चों की 64,000 गैर अखलाकी वीडियोज बरामद की गई। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर, ब्रिटिश एयरवेज का 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान। ब्रिटिश एयरवेज के नुमाइंदे का कहना है इस्लामाबाद से हीथ्रो एयरपोर्ट तक हफ्ते में 3 फ्लाइट्स चलेंगी। जुल्फी बुखारी बोले, हम पाकिस्तान का दुनिया भर से राबता चाहते हैं। मुझे ब्रिटिश एयरवेज की 10 साल बाद पाकिस्तान वापसी पर बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान डायरेक्ट ट्रेन खुलने से ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है। ब्रितानवी हाई कमिश्नर ब्रिटिश एयरवेज की परवाजें बहाल होने पर खुश। कहा, साबित हो गया पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल बेहतर हो गई। पहले तैयारे की आमद का मुंतजर रहूंगा। पाकिस्तान में जर्मन सफीर मार्टिन कॉबलर की भी मुबारकबाद। उम्मीद है पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान बराह रास्त ताल्लुकात बहाल होंगे। नवाज शरीफ का कैमरामैन वाजिद अली पर तशद्दुद पर इजहार अफसोस। कहते हैं गार्ड्स की हरकत से बदनामी मेरी हुई है, मेरे खानदान के साथ ज्यादती हो रही है। हरगिज नहीं चाहूंगा सहाफियों के साथ भी ज्यादती हो। अनीफा बाज साहब की बेटी ने एमएस की वजह से रिजाइन किया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए ऑडियो रिकॉर्ड की थी, उसको मंजर आम पे ले आए। अभी हम देख रहे हैं ये किसने किया है, किस तरह हुआ, ये देखनी पड़ेगी। और वो जो रिजाइन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? उसकी बेटी का एमएस को दिया ना, उसने एमएस को दिया ना, मुझे तो नहीं दिया। नहीं, आप बताइए आपको की क्या पॉलिसी होगी। राजा बशारत का एमएस पर सियासी दबाव। पंजाब हुकूमत का तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। डॉक्टर अरीबा के इस्तीफे का फैसला एमएस करेंगे। वजीर आला पंजाब का ऐलान। पाकिस्तान में गधों की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, तादाद 54 लाख से बढ़ गई। पाकिस्तान गधों की तादाद में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। इसमें वो गधे शामिल हैं जो सिर्फ जानवर हैं। सोना महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया। एक ही दिन में सोने की फी तोला कीमत में 1450 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 67,800 रुपए हो गई। सऊदी अरब की तारीख के सबसे बड़े बजट की मंजूरी। बजट का हजम 11 खरब 6 अरब रियाल यानी 295 अरब डॉलर है। सिविल और फौज के मुलाजमीन को हर माह 1000 रियाल महंगाई अलाउंस मिला। अमरीकी दस्तों में खलाई फौज का भी इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को स्पेस कमांड बनाने का हुक्म दे दिया। इस खलाई फौज का नाम यूएस स्पेस कमांड है। भारत दौरा जनूबी अफ्रीका, कौमी टीम फिटनेस मसाइल से छुटकारा ना पा सकी। फखर जमान घुटने, मोहम्मद अब्बास कंधे और शादाब खान भी फिटनेस मसाइल से दो चार। फन की दुनिया का एक अहद तमाम नामवर अदाकार अली एजाज 77 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मौत हरकतें कल बंद होने से हुई, लाहौर में सुपुर्द खाक। ब्रिटेन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर लाने की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी की गई है। ISPR के मुताबिक रावला कोट सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने शहरी आबादी पर बिला इख्तियार फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 शहरी अदनान और मोहम्मद रशीद जख्मी हो गए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। एक बार फिर से भारतीय फौज की जानिब से LOC पर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। रावला कोट सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने शहरी आबादी पर बिला इख्तियार फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 शहरी जख्मी हो गए, जबकि पाक फौज की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। और अब बात करेंगे एक रिवायती त्यौहार की। 24 न्यूज की साल हर साल की कोशिशें रंग ले आई हैं और पंजाब में बसंत मनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि फरवरी में बसंत मनाई जाएगी। इस साल बसंत का कल्चरल फेस्टिवल मनाएंगे। बसंत मनाने का ऐलान लाहौर के शहरियों के मुतालबे पर किया गया है।
बसंत के इवेंट के ऊपर और फेस्टिवल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कानून और रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स के अंदर रहते हुए इसको मनाना चाहिए। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है। असूली फैसला हो गया है, बसंत मनाई जाएगी। फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर। अब वो कैसे होगा वो आपको 6-7 दिन के अंदर पता चल जाएगा।